बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हम आपकी खिदमत में जिस मौजू पर अपनी गुफ्तगू चंद गुजारिशात और दावत फ़िक्र लेकर पेश हुए हैं वो मौजू है तकिया। तकिया के मौजू के ऊपर आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात हमने पेश करनी है कि मकतब तशय्यो में, हकीकी मकतब तशय्यो में, चूँकि हम आपके सामने कुछ तज़ादात पेश कर चुके, शीयत का मुकदमा नामी सीरीज़ जो हमने शुरू की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब हम कुछ एक साथ में मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे चंद ऐसे मसाइल के ऊपर कि जो जुड़े हुए हैं, मुंसलिक हैं, पहचान बने हुए हैं शीयत की, लेकिन क्या हकीकी शीयत में वो वैसे ही हमारे मकतब की पहचान है कि जैसा हमने उसको अपनाया हुआ है या पहचान बनाया हुआ है। तो उस सिलसिले में आज हम तकिया के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, इस वजह से कि तकिया जो है इसको बड़े प्रमोट किया जा रहा है फितना असर मेड बाय अमेरिका शेख हसन अल यारी की तरफ से। यानी जहाँ वो देखता है कि मुखालफिन की बातों के जद में आ रहा है या मुखालफिन की बातें उस पर हैवी हो रही हैं, तो वो उसको तकिया के खाते में डाल देता है। जैसे कि एक मौलाना लतीफ़, अब्दुल लतीफ़ शायद इस तरह करके नाम है, मकतब देवबंद के, उन्होंने इसको घेर लिया इस बात के ऊपर कि क्या मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम खुलफा सलासा के नाम पर थे कि नहीं। पहले कहता नहीं थे। उन्होंने किताब सुलैम बिन कैस अल अली से जब वो रेफरेंस दिया मौलाना साहब ने, तो फिर कहता हाँ रखे थे, लेकिन गालियां देने के लिए, लानत डालने के लिए तकियातन रखे थे। अच्छा जी, फलां काम जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सामने हुआ, वो तकिया में चले गए जी, तकियतन खामोश हो गए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बुजुर्गान अहले सुन्नत के हवाले से जुबान दराजी करने वाले को दायरा इस्लाम से खारिज तक करार दिया उम्मतुल मोमिनीन, वो जी तकियातन दिया। तो ये तकिया है क्या, इसका हुक्म और जो असूल काफ़ी समेत दीगर किताबों में इतना इसको इम्पोर्टेंट बना दिया गया है। यानी आप ये देखेंगे इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम से एक रवायत मंसूब है जिसमें इमाम फरमा रहे हैं कि जनाब ये तकिया जो है इसको मामूली ना समझो, मफहूम पेश करो, ये मेरा और मेरे बाव अजदाद का दीन है, और जिसका तकिया नहीं उसका दीन ही कोई नहीं। तो ये है क्या, और ये हमारी पहचान, ये हम पर लेबल क्यों लग गया हर गैर शिया तक, खासकर ये फितना यारी के आने के बाद। अब तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अया हो चुकी है कि जो शिया भी बात वादत की करे उम्मतुल मोमिनीन के एहतराम, वो समझ लो तकियातन कर रहा है, चूंकि यारी ने बिल्कुल खोल खोल के बता दिया कि जनाब असल में हम है ही हालत तकिया में, हमने रहना ही हालत तकिया में। ओ भाई ये कैसा दीन है, ये कैसा दीन है, ये कैसा कुरान और अहले बैत का मनहज है कि जिसमें जनाब रहना ही, हमने क्या, हमें तो छोड़ो ना 3 में ना 13 में, खुद अहले बैत ने रहना तकिया में। लो उन्होंने यहां तक, अब मैं आपको क्या बताऊं, एक रवायत है कि मुसाफिर के रोजे के हवाले से, उसमें भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के 2 फतवे हैं। एक में है कि जी वो साकत है उस पर, एक में है कि नहीं रखेगा। अल्लामा बाकर मजलिसी साहब सरकार फरमाते हैं कि जनाब ये तकियातन, एक को कह दिया रख ला तो एक को कह दिया ना रख। अब बताइए कि जब जिनके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिनसे दीन खालिस लेने की उम्मीद थी, एतमाद था, इसी वजह से अकीदा इमामत इख्तियार किया, जब उन्होंने फिकही जो आज का मौलवी भी तकियातन ना बातें छुपाए, वो चीजें छोटी सी बताने में भी तकिया से काम लेना है, मेरा अकीदा इमामत किधर गया। सूरह अल इमरान की 28वीं आयत पढ़ लें, सूरह मुबारक अल नहल की 105वीं आयत पढ़ लें, इन 2 आयत में इसका जिक्र है, जिनके मफहूम ये है कि जब कुफार तुम पर सख्ती हद से करें या तुम्हें जान जाने का खौफ हो, अपना ईमान छुपाना चाहो तो छुपा लो, ये मफहूम है। सूरह नहल में भी यही कहा कि जो बंदा अल्लाह पर ईमान ला के फिर जाए तो उसका ठिकाना जहन्नम है, मफहूम पेश कर रहा हूँ, मां सिवाय उसके कि जो कुफार की अज़ीत और सख्तियों की वजह से जुबान से तो चले वो कुफर भी बक दे, लेकिन दिल का मोमिन हो, दिल से वो कायम हो ईमान पे, तो वो उसको अल्लाह माफ कर देगा। फिर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला वाक़या, उनका जनाब सारा को अपनी बहन कहना, इस तरह की चीज़ों को उठा के हमने जनाब बना लिया कि जनाब तकिया जो है वो हमारे लिए तो चलें एक है, वो तो मोमिनीन के लिए बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ आपको अपनी जान खतरे में नजर आए, माल खतरे में नजर आए, खवातीन आपके घर की, उनकी इज्जत महफूज ना हो, आपको पता हो कि मेरा कीदा, यानी आप किसी ऐसे इलाके में चले गए जहां आपको पता चल गया कि बस पता चलने की देर है कि मैं शिया हूं, मैं गया और मालिक गनीमत समझ के मेरा माल भी लूट लेंगे और मेरे घर वालों को लोंडियां बना के ले जाएंगे, वहां बिल्कुल आप अपना कीदा छुपाएं।
लेकिन इस चीज को उठा के आप हर चीज पे आइमा पे फिट नहीं कर सकते। तो ये मुख्तसर जरा गुफ्तगू समाअत फरमाएं, उसके बाद अपने आप को दावत फिक्र दें कि आपकी अकल तस्लीम करती है कि जिन्होंने अपने घर बार लुटा के, अपने बच्चे ज़िबा करा के, कैदो बंद की सोबतें काट के, जहर के प्याले पिलाए गए, उनको तरह तरह की अजीतें दी गई, और जो जिनको तकिया करने की जरूरत ही नहीं है, जो घर में भी बैठे पहचाने जाएंगे कि शीयों के मौजूदा इमाम फलां हैं, उन्होंने तकिए किए, मौला अली ने तकिए किए। तकिए में और खौफ में खुलफा सलासा से मौला अली अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत जिनको असदुल्लाह गालिब कहा जाता है जी, और ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, यानी वो उस खुलफा सलासा के खौफ से बच्चों के नाम रख देते हैं। वो जी जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा का रिश्ता मांगा खलीफा दोम ने, परेशान हो गए, डर गए, क्योंकि जनाब खलीफा दोम ने धमकी लगाई थी कि अगर मुझे रिश्ता ना दिया तो अली मैं तुम पे चोरी का इल्जाम लगाऊंगा, तुम्हारे हाथ कटवा दूं। अब वो डर के अपने चचा अब्बास के पास जाते हैं, दोनों सलाह मशवरा करते हैं। अल्लामा बाकर मजलिसी साहब सरकार जिंदाबाद, इस तरह की रिवायात आपको बहुत बाकर मजलिसी साहब पीछे खड़े मिलेंगे। तो जनाब चचा अब्बास से मशवरे के बाद तय ये होता है कि शाम की एक जिननी है, जिननी यानी फीमेल जिन, उससे मुश्किल कुशाए आलम, मकतब तशय्यो के अक्सरियती नजरिए के मुताबिक मुश्किल कुशाए आलम जिनको जनाब पुकार लिया, वाने वसीला ते अल्लाह को पुकार लिया, एक ही बात है, वो एक जिननी की मदद लेते हैं। अंदाजा करें आप। और रुखसती होती है मौला अली के घर से, वो जिननी की रिक्वेस्ट की जाती है कि मेरी बेटी जनाब उम्मे कुलसूम की शक्ल इख्तियार कर लो, और फिर उस जिननी को खलीफा दोम के साथ रुखसत किया जाता है। तकिया एक ऑप्शन कि जहां मोमिनीन को, मुस्लिमीन को, अव्वल तो ये कुफार के ये दोनों आयात जो हैं आप पढ़ लीजिएगा इनकी डिटेल, सूरह अल इमरान 28वीं गालबन आयत है और सूरह मुबारक नहल 105वीं आयत, आप जाके सबब नज़ूल भी पढ़ लीजिएगा। तो ये एक ऑप्शन मुसलमानों के लिए है कि किसी ऐसे इलाके में चले जाओ या तुम पर खुदा न खास्ता कुफार तसल्लत कर लें, तुम्हें पता हो कि मैंने अपना अकीदा शो कराया तो मेरी जान महफूज नहीं रहनी, वहां पे बस ये ऑप्शन इस्तेमाल कर लेना। हमने इसको उठा के आइमा पर ऐसा फिट किया, ऐसा फिट किया। अब सुनिए जरा, इसका बुनियादी मकसद क्या है? अपनी जान, दीन या इज्जत की हिफाजत के लिए ज़ाहिरी तौर पर हक छुपाना या किसी हालत में अपने असल अकीदे को पोशीदा रखना। अच्छा, अब कुछ रवायात जरा सुनिए। वसाइल शिया और अल काफी में एक रवायत है, तकिया मोमिन की एक छतरी है या हिफाजती दीवार है। अब बात यहां तक तो समझ में आती है कि जहां खतरे में मोमिन पड़ जाए उसकी हिफाजती दीवार का काम करती है या छतरी का काम करता है तकिया। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम वसाइल शिया की 11वीं जिल्द में क्या कहते हैं एक रवायत के मुताबिक कि तकिया मोमिन को इसके दुश्मनों से बचाने का जरिया है। ठीक है जी, ये भी समझ में आता है। फिर इमाम तकी अलैहिस्सलाम, तकिया मोमिन को बचाता है और इसे दुश्मनों के खिलाफ महफूज रखता है। वसाइल शिया, ठीक है जी। मौला अली अलैहिस्सलाम जनाब इमाम हसन मुज्तबा से खिताब करते हैं और कहते हैं कि जब तू अपने दीन या जान के नुकसान का खौफ करे तो तकिया कर, ये तुझे दुश्मन से निजात देगा। अब ये 4-5 रवायात का निचोड़ ये है कि चूंकि शुरू से ही शिया ने अली के ऊपर जुल्म, जबर, तशद्दुद, और जहां आपको पता चले कि भाई अव्वल तो ये खुद अब देखें, अब आइमा अहले बैत तकिया करते थे बकौल यारी और इस तरह के दीगर यारी, क्या हमारे यहाँ अक्सरियती जहान जो है वो तकिया को वाक़यातन ईमान का कुल समझता, निचोड़ समझता, जुज नहीं कुल समझते हैं। हर दौर में शिया ने अली ने कुर्बानियां दी, हजर बिन नदी से लेके आप आगे आते जाए हर इमाम के दौर में। इसका मतलब है कि उन्होंने आइमा के फरामीन की मुखालफत की, तकिया ना करके, अपना अकीदा ना छुपा के, उन पर तो वाजिब था। फिर क्यों? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मसूल काफी की एक रवायत में कह रहे हैं कि जनाब तकिया मेरा और मेरे बावजदाद का दीन है, जिसने तकिया ना किया उसका दीन ही कोई नहीं। तो हजर बिन नदी से लेके नीचे तक आते जाएं आप, गैबत कुबरा तक आते जाएं, वो उलमा जिनकी टांगें तक चीर दी गई, एक घोड़े से एक टांग बांधी, एक घोड़े से एक बांधी गई। इसका मतलब है ये सारे जो अपनी जाने दीन इलाही के लिए कुर्बान करते रहे, हक के लिए कुर्बान करते रहे, सब ने आइमा अहले बैत के सुन्नत की और फरामीन की मुखालफत की। अच्छा, इसकी शराइत बकौल इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम कि तकिया सिर्फ इस वक्त जायज है जब जाने का खौफ हो या शदीद जुल्म का खौफ हो। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये दीन की हिफाजत का जरिया है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम कहते हैं तकिया हमेशा कायम नहीं रहता, जब खतरा खत्म हो जाए तो तकिया भी खत्म और हक बयान करना जरूरी हो जाता है। ये गैबत तूसी की एक रवायत है। फिर इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम वसाइल शिया की 11वीं जिल्द में ही एक रवायत है कि जब खतरा खत्म हो जाए तो तकिया भी खत्म। अच्छा, अब इसमें उलमा इसकी हदबंदी क्या करते हैं? अल्लामा अमीनी साहिब अल गदीर जो हैं वो कहते हैं कि आइमा ने तकिया की तालीम दी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हर हालत में हर चीज छुपाई जाए, बल्कि तकिया का इतलाक सिर्फ इस्तरारी हालात में होता है। ये उन्होंने अल गदीर में लिखा। आयतुल्लाह दस्तगैब शराजी क्या कहते हैं कि तकिया दीन की हिफाजत के लिए है, मगर शिया मोमिनीन को इस बात से आगाह हो जाना चाहिए कि तकिया को किसी भी सूरत में दीन की हकीकत या हक छुपाने का मुस्तकिल बहाना नहीं बनाना चाहिए। अच्छा,
इस तरह जनाब खोई ने भी और दीगर तबा तबाई साहब ने भी, बल्कि आप सुनते जाएं। ये जनाब आइमा के बारे में जो तकिया के हवाले से है, आयतुल्लाह सैयद अली खामनई जो हाफिज़ुल्लाह ताला, उन्होंने अपने बयानात रहबरी किताब में उनका एक बयान छपा है जिसमें वो कहते हैं कि आइमा की इस्मत और इल्म की वजह से उन पर तकिया का इतलाक मोमिनीन की तरह नहीं होता, क्योंकि वो हर हालत में हक को जाहिर करने वाले हैं, मगर हिकमत के लिहाज से बाज मौकों पर जाहिरी चलाकी अपनाना भी हो सकता है। तबा तबाई साहब तफसीर अल-मज़ान कहते हैं कि आइमा चूंकि मासूम है, वो किसी भी किस्म के झूठ या खुफिया बात नहीं करते, इसलिए तकिया के जवाज में इनकी हैसियत आम अफराद से मुख्तलिफ है। तकिया का मतलब मोमिन के लिए इसरार है, हिफाजती, इस हालत इसरार में हिफाजती तदाबीर अपनाना है, लेकिन आइमा के लिए हालत इसरार है नहीं होती। इसी तरह सैयद बाकर अल सदर कहते हैं अल-फिक़ह इस्लामी में कि इस्मत के तसव्वुर के तहत आइमा की ज़ात में कोई ऐसा इस्तराब या खौफ नहीं होता जिसके लिए तकिया करना उनके लिए ज़रूरी हो जाए। इनके लिए तकिया का मतलब सिर्फ शायद कोई हिकमत अमली हो सकती है या कोई पहलू हो सकता है, झूठ या फरेब नहीं। आयतुल्लाह मोहम्मद तकी मिसबा यज़दी साहब जो हैं मुबाहिस फ़क़िया में लिखते हैं कि आइमा की मासूमियत का तकाजा है कि वो हक को छुपाए नहीं, मगर वो हालात के मुताबिक हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं, जिसे अवाम तकिया कहती है। मगर इनके तकिया का आम मोमिनीन की तरह इस्तरार पर मुबनी नहीं बल्कि हिकमत पर मुबनी होता है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, गुजारिश ये है, आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम तकिया करते ही नहीं है। अगर वो इमाम मनसूस मिन अल्लाह है, जरा कान खोल के, दिल के कान खोल के ना अपने आप को दावत फिक्र दीजिएगा। वो शख्सियात जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया जाने दो आलम के बाद हमारे लिए मयारे हक है, हमारे लिए अल्लाह के मुंतखब करदा आइमा है, जो मकतबत शय्यो का अकीदा है, तो फिर वो हालत तकिया में एक सेकंड के लिए नहीं रह सकते। उनका मामला आम मोमिनीन वाला, आम मुस्लिमीन वाला है ही नहीं, जैसे अंबिया का नहीं होता। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जगह तकिया, जनाब इब्राहिम की जो मिसाल दी जाती वो तकिया है ही नहीं। वो तौरियतन उन्होंने कहा जनाब सारा को अपनी बहन जनाब आदम और जनाब हवा के रिश्ते से हर मुसलमान खवातीन और मर्द एक दूसरे के बहन भाई भी लगते हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ओजनियां फेंकी गई, पथराव होता गया, किस नबी पर क्या अंबिया को कत्ल किया गया। अंबिया और आइमा के लिए तकिया नहीं होता। अगर आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम, मुझे यह बताइए कि आम जो उलमा हैं, आइमा के मुकाबले में तो आम अवाम है ना उलमा, लेकिन उलमा जो वारिसाने अंबिया हैं उनके बारे में सूले काफी में रिवायत नहीं है कि जब बिदात अपना इजहार करें, जहालत मफहूम पेश करो, जहालत और बिदात और खुराफात का इजहार हो, तो आलिम पर फर्ज है कि उठे अपने इल्म का इजहार करे। जो ऐसा नहीं करेगा उस पर अल्लाह और उसके रसूल और फरिश्तों की लानत। तो तकिया किधर गया फिर तो आलिम पर ये पाबंदी क्यों और लानतें क्यों? सूरह बकरा में अल्लाह नहीं कहता कि हक आ जाने के बाद जो लोग इसे छुपाएं उन पर लानत, तमाम लानत करने वालों की क्यों लानत? अगर तकिया इतना ही जरूरी है कि आइमा अहले बैत भी इससे महफूज नहीं, तो लानत उलमा का क्या कसूर, उन पर क्यों लानत? जब वो देखेंगे भाई अक्सरियत जो है बिदती हो चुकी है, शिरकिया कायद अपना चुकी है, तो बस अपना अपना काम करो। हम तकिया में चले जाते, तकिया में घुस जाते, हमें उठ के अपना इल्म का इज़हार करके जनाब अपने खुन्ने से कमाने की क्या जरूरत है, सर पड़वाने की क्या जरूरत है, अपनी जानो खतरा में डालने की क्या जरूरत है, आप बताइए। और जब हमारे आइमा अहले बैत तकिया कर लेते थे। अब आप कुछ रवायात सुनिए। मैंने एक रवायत का आपको हवाला दिया जिसपे बाकर मजलिसी साहब अल-काफी की शरह में कहते हैं कि जी ये तकिया की हालत में इमाम ने एक को कह दिया कि रोजा साकत है मुसाफिर पे और एक को कह दिया रखना चाहिए। इतना आम फिक्री मसला जिसका कायद से ताल्लुक ही कोई नहीं, फिक्री मामला ही है, उसमें उसके बताने में भी अगर आइमा अहले बैत पे अपने तकिया के इल्जाम लगाने हैं। अब होता क्या है, आप इमामान शिया जाफर सुबानी साहब की किताब पढ़िएगा जरा, वहां पे 4 से 5 रवायात आपको मिलेंगी कि इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम इसी बात का रोना रो रहे हैं, हमारे इमाम मजलूम हमारी हाथों ही, हमारे से मुराद है कि शियों के अंदर जो गाली घुस गए थे उन्हीं के हाथों इतने मजबूर हुए कि रोने की कैफियत है इमाम की। और इमाम क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि मैं कोई बात कहता हूं बाहर जाके कह देते हैं वो इमाम ने ये बात कही। कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो ये सुनी, तो ये पलट कर कहते हैं कि वो जब तुमने सुनी ना तो इमाम हालत तकैया में थे, तकैया में उन्होंने बात की। लो ये खुद आइमा अहले बैत की जिंदगियों में होगा। तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन, तकैया जो है वो आम मुसलमान के लिए है, मोमिन के लिए है। एक खास वक्त में जब वो देखे कि यहाँ मैंने अपना अकीदा, अब जैसे पारा चना सकरदू वगैरह से बसों से उतार के शियों के शनाख्ती कार्ड देख देख के फायरिंग करके उनको शहीद किया जाता है, वहां पे अगर कोई मोमिन झूठ बोलता है कि मैं शिया नहीं, वो बिल्कुल वो तकिया है, वो तकिया। लेकिन इसको उठा के आइमा अहले बैत पे ले जाना कि खुलफा सलासा के नाम पे, भाई खुलफा सलासा के नाम पर जनाब मौला कायनात ने अपने बेटों के अगर नाम रखे और रखे, हमारी कुतुब से साबित है। मैं नहीं कहता खुलफा सलासा की मोहब्बत में रखे,
वो अरब में राइज नाम तो उस वक्त किताब इसलिए रखे या किन और रखे ना। अब इस बात को ऑन करने में तुम्हें क्या, तुम्हारी शीयत को कौन सा खतरा पड़ता है जो उनको मौला अली को तकिया में ले जाते हो कि तकिया तन रखे। देखिए मौला अली ने अगर तकिया किया था और तकिया तन उन्होंने बड़े मामलात को सरफ नजर किया तो खुतबा शख्सिया क्या है? वो जनाब सईदा पाक का जो खुतबा फिदक हम जिसपे अक्सर को इतराज भी है, खैर वो एक अलग बहस है। फिर वो क्या, खुतबा फिदक क्या है, खुतबा शख्सिया क्या है? फिर तकिया में तो ऐसी बातें करना जेब नहीं देती थी ना। आइमा अहले बैत में से किसी एक इमाम ने भी तकिया किया होता वो शहीद ही ना होते। वो अब्बासियों के हाँ में हाँ मिलाते, बनी उमैया के हुक्मरानों की हाँ में हाँ मिलाते। सैयदुल शुदा इमाम अली मुकाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने तकिया क्यों ना किया जब वो तन तनहा सिर्फ अपने बाल बच्चों और चंद मुखलिसीन के साथ वो निकल खड़े हो गए? तकिया क्यों नहीं किया? मेरा आज आपको दावत फिक्र देने का और राइज शीयत और हकीकी शीयत में फर्क बताने का मकसद सिर्फ एक है कि तकिया आइमा अहले बैत से मंसूब करने वाला वो यारी हो, यारी से बड़े काबरीन हो, ये सब गलत कहते हैं। आइमा अहले बैत तकिया नहीं करते थे। आइमा अहले बैत हिकमत के तहत कोई बात कभी कर दें, यह नहीं हो सकता कि जिनको हमने म्यारे हक माना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, उनसे अगर खुलफा सलासा के बारे में मैं बात पूछूं तो वो मुझे तकियातन जवाब दें। आप मुझे ये बताएं, आप जाते हैं जनाब इराक के आलिम के पास, आप एक लिस्ट लेके जाते हैं, आप उससे कहते हैं जनाब ये मसाइल है, वो आपको जवाब तहरीर करवाते हैं, आप वापस आ जाते हैं, जिंदगी में आपका दोबारा जाना नहीं होता। आप और आपके बाद आपकी औलाद उन्हीं जो जवाब आप लिखवा के लाए उन्हीं पर चलती रहती है। आपके 25-30 साल बाद पता चलता है जी वो तो हालत तकिया में उसने जवाब दिए थे, असल चीज इसके बिल्कुल मुतजाद है। बताइए क्या ऐसा आलम की अदालत कायम रहेगी? तो इमाम की अदालत कैसे कायम रहेगी? मैं इमाम से पूछूं खुलफा सलासा के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, वो कहें जी उनको इख्तिलाफ है। बिल्कुल है। हम अपने यानी मफहूम पेश कर रहा हूं समझाने के लिए, हम अपने जद्दे आला जनाब अली बिन अबी तालिब को मनसब इमामत और खिलाफत का अहल समझते थे, उनके साथ ज्यादती हुई, उनको नहीं बनाया, फदक बिल्कुल हमारा हक था। ये सारी चीजें बताने के बाद भी अगर इमाम कहते हैं कि खबरदार उनकी तकफीर ना करना, तौहीन ना करना, फितने का बाइस ना बनना। अब पिछले अल्फाज वो कहेंगे जी इमाम ने बिल्कुल सही कहे ने, अगले अल्फाज जहां उनकी तकफीर और तौहीन से मना किया वो हालत तकिया में कहा। फिर वो इमाम आदिल कैसे रहे आप बताएंगे? जबकि इमाम की निशानियों में से तो 4 निशानियां हैं। एक वो सबसे ज्यादा आलिम होते हैं, एक वो सबसे ज्यादा शुजा होते हैं, उनके जमाने में उनसे बड़ा शुजा कोई नहीं होता। ये शुजात है कि जिनको मैं बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे मैं असल नकल खरा खोटा खालिस दीन लेने के लिए, इन सारी चीजों के लिए मैं उनकी इमामत का कायल हो गया। वो मुझे बयान देते हैं कि अपनी तन्हाई में लहदा और भरी महफिल में लहदा। अब तन्हाई में किसी वक्त मौजूद होता हूं, किसी वक्त नहीं होता। मैंने सिर्फ भरी महफिल वाला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का बयान सुना कि खुलफा सलासा या मातुल मोमिनीन मफहूम पेश कर रहा हूं, उनकी तौहीन हराम है, तकफीर हराम है। मैंने सिर्फ वो बयान सुना, उसके बाद मैं आया हुआ था जी हिंदुस्तान से। मैं उस वक्त मदीना से हिंदुस्तान वापस आ गया, जहाज चलते नहीं थे, व्हाट्सएप है कोई नहीं था, फेसबुक है कोई नहीं थी। मैं सारी उम्र इसी फतवे पे इमाम पे कायम रहा कि खुलफा सलासा की तौहीन करना, उम्मतुल मोमिनीन की तौहीन करना हराम है। बाद में जनाब मेरी औलाद में से किसी कोई जाता है तो पता चलता है कि जी वो हमारे जादी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने तो वो जो बात की थी वो तो तकिया में की थी। लो जी बताइए फिर मैं किस इमाम के पीछे चला? माज़अल्लाह, बताइए, बात समझाने के लिए कर रहा हूं। तो आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हक बताने में ना तकिया से काम लेते हैं ना मसलत से काम लेते हैं। अगर वो मसलतन हक छुपाएंगे माज़अल्लाह तो भी उनकी इमामत गई, चूंकि अदालत गई ना। इमाम आदिल होता है, अगर अदल चला गया माज़अल्लाह तो फिर माजरत के साथ इमामत भी मशकूक हो जाती। ना हक बताने में, ना फैलाने में, फिक़ही अहकाम बताने में, ना फिक़ही अहकाम फैलाने में, किसी बात में आइमा अहले बैत अगर तकिया कर जाते हैं तो आपका याद रखिएगा, फिर इनसे सवाल कीजिएगा कि हमें फिर नबूवत के बाद अकीदा इमामत अपनाने का फायदा क्या हुआ। अब आइए जनाब, अब जरा ये आइमा के मुतल्लिक तकिया करने का अकीदा रखने वाले उलमा की आरा, ये मैंने खैर आपको पढ़ के सच बता दिया है। आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम में से मौला अली अलैहिस्सलाम का खुला हक गोई का तर्ज अमल, जिसकी मिसालें जमल, सफीन, नहरवान और दीगर मामलात हैं। मौला अली के खुतबात हैं, खुतबा शकिया है। मौला अली का दीगर मकामात पर अहले बैत की अफजलियत और बरतरी साबित करना है सवाल जवाब के नशिस्तों में। अच्छा, फिर जनाब खुतबा नंबर 57 में मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने कभी जुबान से मसलतन भी झूठ नहीं बोला और हक के लिए लड़ता आया हूं और लड़ता रहूंगा। तकिया गया अहले बैत का, आइमा अहले बैत का। मुसलमानों को यह ऑप्शन मौजूद है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला में तकिया करने से इनकार, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का तकियातन मसलतन चीजों को छुपाने या पर्दा डालने से साफ इनकार। नतीजा आपके सामने कितनी लंबी कैद काटी।
इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का मामून अब्बासी के दरबार में दीन की तालीमात और हक का खुलकर दिफा और बड़े बड़े मुनाजरे, ये मामून अब्बासी, मामून रशीद जो था और उससे पहले हारून रशीद, इनके दरबारों के बड़े बड़े मुनाजरे आज भी किताबों में तहरीर हैं। वहां पे तकिया क्यों नहीं किया? इसी मामून ने मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत और इमामत पर एक लंबा मुबासा किया है, तकिया क्यों नहीं किया? मोहतरम नाज़रीन और सामीन, रायत शीयत में तकिए को हम फिट कर देते हैं आइमा अहले बैत पे भी जाके। हकीकी शीयत में आइमा अहले बैत दीन बताने में, दीन समझाने में, दीन फैलाने में, हक बताने में, हक समझाने में, हक फैलाने में बिल्कुल निडर शुजा होते हैं। बच्चे कुर्बान कर सकते हैं, मसलतन भी हक नहीं छुपा सकते। ये बात ज़हन में रखिएगा। ये हकीकी शीयत का अकीदा ही नहीं है कि हमारे आइमा भी तकिया करते थे। बिल्कुल ये उनके ऊपर इल्जाम है, ये उनकी तरफ बिल्कुल गालियों का, मलंगियों का, जिनको अपने अकायद, कुछ खुद साख्ता कायद, खुद साख्ता शीयत के कायद साबित करने का और कोई दलील नहीं ना मिलती, और तकिए दे उत्ते पा देना जा। तो ये आज की मुख्तसर गुफ्तगू थी। उम्मीद है कि हम जैसे तालिब इल्म और आम और सादा ज़हन लोगों तक बात जो है वो हम पहुंचाने में कामयाब हो गए होंगे। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।